और अब देखते हैं खबरें राजस्थान सुपर 100 फटाफट अंदाज में। कल से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसको लेकर जयपुर में गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विभिन्न बिलों पर मंथन हुआ। कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य मौजूद रहे। विधानसभा सत्र से पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सत्ता पक्ष सकारात्मक रणनीति अपनाता है। उन्होंने बीजेपी पर गैर जरूरी चीजों को मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। विधानसभा के बजट सत्र पर रणनीति को लेकर जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधानसभा के नापक्ष लॉबी में हुई इस बैठक में सभी बीजेपी विधायकों को विधानसभा में सुबह 10 बजे आने का निर्देश दिया गया है। बैठक के दौरान किन मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा, इसके निर्धारण के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। कोर ग्रुप में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत वरिष्ठ विधायक मौजूद रहे। बैठक शुरू होने के साथ ही दिवंगत विधायक किरण महेश्वरी समेत अन्य 3 दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निजी कारणों से शामिल नहीं हो सकी। जयपुर हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सदन में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के बाद बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। बीजेपी पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस दौरान किसी ने भी कोशिश नहीं की कि हंगामा शांत हो जाए, जैसे सभी एंजॉय कर रहे थे। कुछ पार्षदों ने यह भी कहते रहे कि हंगामा कौन सी नई बात है। इससे पहले महापौर मुनीश गुर्जर ने सभा में 783.6 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस पर बीजेपी पार्षद भड़के तो कांग्रेस के पार्षद बचाव में उतर आए। दोनों पक्षों के गलियारे में आने से धक्का मुक्की की नौबत आ गई। हंगामा होते देख मेयर कुछ देर के लिए सभा कक्ष से बाहर चली गई। वापस आई तो भी स्थिति वैसी ही थी। इस पर महापौर गुर्जर ने हंगामे के बीच ही बजट पास होने की घोषणा कर दी और तुरंत बैठक को स्थगित कर दिया। बजट पेश होने से ठीक पहले पार्षदों ने खुद का परिचय जरूर कराया, तब शांति से सब एक दूसरे को सुनते रहे। इस बीच बीजेपी पार्षद महेश पारीक को बजट बैठक के दौरान बाहर निकालने को लेकर विवाद हो गया। नाराज बीजेपी के पार्षद वेल में आकर बैठ गए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीसीसी ऑफिस में आज इस कैंपेन की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग ने की। मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आज से कांग्रेस ज्वाइन सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के जरिए 5 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के ज्वाइन सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर ट्वीट कर वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने युवाओं से इस कैंपेन से जुड़ने की अपील की है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस के सोशल मीडिया अभियान पर चुटकी ली है और निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की नकल कर रही है। देश के युवा राष्ट्रभक्त हैं और युवा पीएम मोदी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया वॉरियर्स तैयार करने पर आरएलपी संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल पूरा होने पर पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने गुलाम नबी आजाद से अपने दोस्ताना रिश्तों का जिक्र किया। अपनी स्पीच में मोदी कई बार रुके, रोए और आंसू पोंछे और पानी पीते रहे। एक आतंकी घटना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि गुलाम नबी आजाद उस वक्त इस तरह से फिक्रमंद थे जैसे कोई अपने परिवार के लिए होता है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। राज्यसभा में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद भावुक हो गए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कैसे हालात हैं तो मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व होता है। इस देश के मुसलमान सबसे ज्यादा खुशनसीब हैं।
राज्यसभा में पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फैयाज ने की केंद्र की योजना की तारीफ। फैयाज ने कहा कि जो विकास के काम हुए उसकी तारीफ होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने चमोली में हुए हादसे पर आज राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि चमोली में राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। सदन में इस हादसे पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। खुद प्रधानमंत्री जी पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में तपोवन की एनटीपीसी टनल में फंसे 35 लोगों को निकालने का काम तीसरे दिन भी जारी है। 2.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में पानी की वजह से मलबा दलदल में तब्दील हो गया है। वहीं इस आपदा में अब तक 29 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। इसमें 17 नए मंत्री बने हैं। बीजेपी से 9 तो जेडीयू से 8 मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन को भी नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है। शाहनवाज ने उर्दू में पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ से परिवर्तन रथ यात्रा के दूसरे चरण का आगाज किया। उन्होंने यहां एक रैली को भी संबोधित किया। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार पर घेरा। उन्होंने कहा कि बुआ और भतीजे ने बंगाल में लूट मचा रखी है। उन्होंने मां, माटी और मानुष को कलंकित किया है। चुनाव में जनता उन्हें नमस्ते कर देगी। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिंह सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 लाख के इनामी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। कृषि कानूनों के खिलाफ 76 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेता एक बार फिर सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गई है। राज्यसभा में मोदी की स्पीच के कुछ घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा कि वो अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। कंगाड़ी हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला और सत्र कोर्ट जोधपुर में सुनवाई हुई। झूठा शपथ पत्र देने के मामले में सलमान ने कोर्ट में एक हलफनामा पेश कर बताया कि उनका हथियार का लाइसेंस कहीं खो गया है। सलमान की तरफ से कहा गया है कि 8 अगस्त 2003 में गलती से शपथ पत्र पेश कर दिया गया। ऐसे में सलमान को माफ कर इस मामले में बरी कर दिया जाए। इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। कोर्ट 11 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगा। झुंझुनू में जीएसटी एंटी इवेजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 62 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। टीम ने हाई फ्रूट और काली मिर्च लदे 2 ट्रकों को पकड़ा और जुर्माना वसूला। बारा के चौमुखा बाजार के 2 मंजिला मकान में आग लगी। तंग गलियों में लगी इस आग से इलाके में हड़कंप मच गया। तंग गलियों में मकान होने के चलते रेस्क्यू शुरू होने में देर लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाइप जोड़कर दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जोधपुर जिले के भानगढ़ इलाके में भारतमाला प्रोजेक्ट के केमिकल प्लांट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद जोधपुर से 3 दमकल मौके पर रवाना हो गई, जिन्होंने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जोधपुर में निगम पार्किंग में खड़ी एक कार में आग लग गई। कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोटा के बोराबास गांव में पराली में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के ओसिया के गोपासरिया गांव के पास एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में चोरों ने एक मोटरसाइकिल चुरा ली। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मोटरसाइकिल मलिक मोहम्मद इमरान लाडपुरा कीरो की मस्जिद के पास रहने वाला है। झालावाड़ के बालाजी इलाके में पत्रकार की पत्नी ने पड़ोसी से विवाद के चलते फांसी लगा ली। टोटा में जहर खाने से साल के युवक की मौत हो गई। अलवर के चौपानकी इलाके में जम्मू कश्मीर के युवक से नकली सोने की बिस्किट देकर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 ठगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क इलाके में 5 साल की मासूम के अगवा होने की खबर से हड़कंप मच गया।
अलवर के किशनगढ़ बास में 3 नकाबपोश लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और सेल्सकर्मी की कनपटी पर तमंचा लगाकर 60,000 रुपए की नकदी लूट ली। पाली में बड़ोदरा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से जहरखोरानी की वारदातों के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भरतपुर के बयाने में अपराधियों ने जमीन विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोटा में पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। दौसा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। दौसा में सिगराई उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ में प्रिंसिपल तबादला मामले में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। जोधपुर के फलौदी में एक किसान विद्युत ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गया। भरतपुर में राजस्थान स्टूडेंट्स पैरामेडिकल एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोटा में डावा के बाईपास में अतिक्रमण पर बनाई दुकानों को हटाने की मांग को लेकर पार्षदों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में बिजली कर्मचारियों ने सहायक अभियंता के खिलाफ धरना दिया। राज्य सरकार ने 23 करोड़ का बजट पास कर डूंगरपुर के स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी। डूंगरपुर में बीटीपी ने NH 8 पर कांकरी डुंगरी उपद्रव मामले में गिरफ्तारियों के विरोध में प्रदर्शन किया। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में NSUI ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रचार को ज्ञापन सौंपा। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना बंद करने के विरोध में NSUI ने डूंगरपुर के SBP कॉलेज पर प्रदर्शन किया। भरतपुर में पटवार संघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। 13 फरवरी से शुरू होने वाले उर्स को देखते हुए अजमेर नगर निगम प्रशासन ने दरगाह बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बीकानेर के रामदेव नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव बरतने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। भरतपुर में राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में नगर निगम की पोल उस वक्त खुल गई जब प्रतापनगर बस्ती के 10 से ज्यादा घरों में सीवरेज का गंदा पानी घुस आया। भरतपुर की ASP वंदिता राणा ने नदबई पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। बीकानेर के देशनोक नगर पालिका के नवनिर्वाचित नगर पालिका ओम प्रकाश मुंदड़ा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। बीकानेर नोखा नगर पालिका में विकास मंच ने शानदार जीत दर्ज कर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना कब्जा किया। डूंगरपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। सवाईमाधोपुर के कावड़ के ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर में ऑपरेशन मिलाप के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के उपायों को लेकर बैठक हुई। सड़क सुरक्षा माह के दौरान उदयपुर में 3 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची में चयनित हुए अभ्यर्थियों की बाड़मेर में काउंसलिंग हुई। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह का काम जारी है। झुंझुनू के जाने माने व्यवसायी पवन हितेश केजरीवाल ने 11,01,100 रुपए का चेक सौंपा है। अलवर के मुंडावर में सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की 5 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और लायंस क्लब ने रेलवे ऑफिसर क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। दौसा के जिला न्यायालय परिसर में ई-लाइब्रेरी का आज लोकार्पण किया गया। भरतपुर के नदवे कस्बे में विधायक जोगिंदर अवाना सहित नगर पालिका पार्षदों का अभिनंदन किया गया। बाड़मेर का राजकीय अस्पताल जब से मेडिकल कॉलेज से अटैच हुआ है तब से यहां के मरीजों के अच्छे दिन शुरू हो गए। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में नव जीवन योजना की बैठक का आयोजन किया गया। कोटा के डावा में शिक्षक संघ शेखावत ने 15 सूत्री मांगों को और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर
एसडीएम को पीएम, सीएम और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया है। भरतपुर के रेलवे यार्ड में क्लिंकर की लोडिंग अनलोडिंग करने समय उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को लेकर एडीएम के गोयल ने मौके का जायजा लिया। सड़क सुरक्षा माह के तहत भरतपुर में ब्राह्मण धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कोटा में फुटबॉल फेस्टिवल कप की शुरुआत हुई। भरतपुर के फतेह सागर ताल स्थित धार्मिक स्थल पर भंडारे का आयोजन किया गया। कोटा में तारड़ताल के पास स्ट्रक्चर पर लगे दौड़ते घोड़ों की प्रतिमाओं को किशोर सागर तालाब में पानी के बीच तैरते फ्लोटिंग पर स्थापित किया जाएगा। और तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में पीएचईडी और एल&टी कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। जोधपुर में राजस्थान कोटियोर शो का आयोजन किया गया। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार गोपीचंद जैसलमेर हैं, जहां वो अपनी फिल्म सिटी मार की शूटिंग जैसलमेर के कई लोकेशन पर कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वीसी के जरिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 9,110 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 78 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 14,016 कोरोना मरीज रिकवर हुए। कोटा में अब कोरोना मुक्त होने की कगार पर पिछले 24 घंटे में जिले में सिर्फ एक नया कोरोना केस सामने आया है। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजू कपूर का आज निधन हो गया। चेन्नई में टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच हार गई है। 420 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 192 रन पर सिमट गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।